तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी बात को रेसलमीनिया के मैच कार्ड से। अभी आज के स्मैकडाउन के अंदर कई सारे मैचेस ऐड किए गए हैं रेसलमीनिया के कार्ड में। 3 मैचेस अनाउंस हुए, मैं आपको वो बताता हूं एंड उसके बाद पूरा एक बार ओवरऑल अपडेटेड कार्ड देख लेंगे। एज स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच कंफर्म करा गया, जो कि पता ही हमें ये सारे मैचेस जो अनाउंस हुए हैं वो पहले से पता था कि होने वाले हैं। तो एज स्टाइल्स और एले नाइट आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे रेसलमीनिया 40 के अंदर। अगर उसके बाद बात करें अगले मैच की, तो भाई ये है अपना यूएस टाइटल का मैच, जहाँ पे लोगन पॉल डिफेंड करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अगेंस्ट केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन। पता नहीं इस ग्राफिक के अंदर केविन ओवंस की रेंडर ऐसे क्यों है, लेकिन हाँ कल ही मैंने आपको बताया था कि मेल्टजर कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल का सिंगल्स मैच होगा, लेकिन देख के लग रहा था कि केविन ओवंस ऐड होंगे। एंड ये बात मैं आपको एलिमिनेशन चेंबर के टाइम से बताते आ रहा हूँ। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में गई है एंड ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस करा है, लोगन पॉल वर्सेज रैंडी ऑर्टन वर्सेज केविन ओवंस का। तो ये वाला मैच अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है तीसरा मैच जे वर्सेज जिमी का। जिमी उसने आज चैलेंज एक्सेप्ट करा एंड इनका मैच ऑफिशियल हो गया। तो ये 3 नए मैचेस ऐड करे गए हैं रेसलमीनिया के कार्ड में। अगर ढंग से देखा जाए तो तीनों के तीनों बड़े मैचेस ही हैं। इसके अलावा भी और मैचेस अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन एक बार हम लोग अपडेटेड कार्ड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स आपको देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच, नाइट 2 का ओवरऑल रेसलमीनिया मेन इवेंट। रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, ये दूसरा मैच हो गया। तीसरा मैच हो गया सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हो गया। चौथा हो गया बेली वर्सेस इयो स्काई विमेंस चैंपियनशिप। पांचवा विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन रिया रिप्ली एंड बेकी लिंच, ये वाला मैच हो गया। छठा मैच आपका हो जाएगा ट्रिपल थ्रेट मैच यूएस टाइटल का, लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस, आज ही अनाउंस हुआ। सातवां मैच सेमी जेन वर्सेस गुंथर। अभी इस मैच के अंदर चेंजेस होंगे, आई बिलीव इसमें चैट गेबल ऐड हो सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है। आठवां आपका हो जाएगा टैग टीम टाइटल का वो मल्टी पर्सन मैच जो भी है। उसके बाद नौवां मैच आपका हो जाएगा एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का, ये मैच होगा। एंड देन उसके बाद ब्रदर वर्सेस ब्रदर 10वां मैच जे उसो वर्सेस जिमी उसो का। तो ये है अपडेटेड रेसलमीनिया का कार्ड। आई थिंक बहुत सही कार्ड है, बहुत सही सेफ हुआ है। अगर इस कार्ड के अंदर ब्रॉक होते तो शायद और बेटर रहता, लेकिन कोई नहीं, अभी और भी कुछ मैचेस अनाउंस होने बाकी हैं। तो अभी के हिसाब से ये है अपडेटेड कार्ड। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो इस वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में, यानी जो आज स्मैकडाउन हुआ, उसमें रोमन रेंस नहीं थे, लेकिन वो होने वाले अगले हफ्ते। एंड वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव सेगमेंट उनके अपीयरेंस के लिए अनाउंस कर दिया जा चुका है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। एंड रोमन रेंस आने वाले हैं फेस टू फेस कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस आपको देखने को मिलेगा रेसलमीनिया में। तो उसके लिए भाई फेस टू फेस होना भी जरूरी है, तो वो फेस ऑफ होने वाला है। एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा आज के एपिसोड के दौरान अगले वीक के टिकट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ट्राइबल चीफ जाएंगे फेस टू फेस अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स इस वीक भी स्मैकडाउन में प्रेजेंट थे बिल्डिंग में, लेकिन वो ऑफ एयर में आए थे। बट अभी रोमन रेंस के सामने वो अगले वीक आएंगे। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि रॉक यहाँ पे नहीं होंगे एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगी रोमन एंड कोडी के सिंगल्स मैच के ऊपर भी, बिकॉज टैग टीम की बिल्ड ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है, आई थिंक वो इनफ है। रॉक ने आज अपना कॉन्सर्ट भी करा स्मैकडाउन में, तो रोमन रेंस भाई आएंगे फेस टू फेस कोडी रोड्स के। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखना होगा, बिकॉज ये कुछ सबसे बड़े सेगमेंट्स में से एक है, जिससे कि डिटरमाइन होगा कि रेसलमीनिया में क्या कुछ होने वाला है। काफ़ी कुछ अंदाजा लग जाएगा, तो ये देखना काफ़ी जरूरी है। बस यहाँ पे भाई डिमांड यही है थोड़ी सी मेरी तरफ से एज अ फैन, की कोडी रोड्स का वो इमोशनल साइड ना दिखाया जाए, बिकॉज वो इनफ देख लिया हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा। तो अगर अब वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रोमन रेंस कोडी रोड्स का फेस टू फेस कंफर्म कर दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रे वाइट को लेकर। तो अभी ब्रे वाइट को लेकर उनके हॉल ऑफ फेम स्टेटस को लेकर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला है। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या हो मैं आपको बता दूं। कल मैंने आपको बताया हॉल ऑफ फेम वाली लिस्ट के बारे में, जो कि रेडिट पे वायरल हो रही थी। कल या परसों बताया मैंने आपको, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे नेम्स थे जो कि एक्यूरेट हो रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अनाउंस भी कर रही है। उसमें 2 बचे हुए नेम्स थे, एक लिया माइविया का और एक ब्रे वाइट का, जो कि इंडक्ट होने के लिए बाकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी इस रिपोर्ट में, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, लिया माइविया जो भी करो, लिया माइविया जो भी करो, विल लाइकली बी इंडक्टेड इनटू द डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम दिस ईयर। However, WWE has been back and forth with Bray Wyatt's induction, though they want to announce Wyatt as well, they might not do it this year। कहा जा रहा है लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो लिया माइविया है वो इस साल के लिए अनाउंस होंगी, वो लाइकली है, मतलब वो हो सकती है कि इंडक्ट हो सकती है, अनाउंस की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रे वाइट की, तो उनको लेकर बैक एंड फोर्थ डिस्कशन है। WWE एक इस पर नहीं निकल रही है, पहुंच रही है कंक्लूजन पे कि भाई करना क्या है। तो वो इनको इंडक्ट करना इस साल या नहीं, वो अभी कंफ्यूजन के अंदर है। WWE चाहती है कि वाइट को अनाउंस
अनाउंस करें, लेकिन शायद इस साल ये चीज़ नहीं होगी। तो ब्रे वाइट को लेकर क्लैरिफिकेशन ये है, हालांकि ये पता नहीं कैसी क्लैरिफिकेशन है जो कि कन्फ्यूजन्स के अंदर ही है। तो अभी के हिसाब से भाई यही बताया जा रहा है कि ब्रे वाइट का हॉल ऑफ फेम स्टेटस यही है कि WWE कोशिश कर रही है, बैक एंड फोर्थ कर रही है, वाइट को अनाउंस करना चाहती है, लेकिन शायद वो इस साल ना हो पाए। एंड इसके पीछे का जो सबसे मेजर रीज़न अगर कोई होगा तो मुझे लगता है वो पॉल हेमन, बिकॉज पॉल हेमन को इस साल लाइमलाइट मिलनी चाहिए पूरी। तो इस हिसाब से शायद हमें देखने को ना मिले ब्रे वाइट, ये कुछ कहा जा रहा है अभी इस अपडेट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डॉल्फ जिगलर को लेकर। तो भाई डॉल्फ जिगलर ने कोडी रोड्स को एक तरीके से कह दो कि उनके खिलाफ पाइप बॉम्ब डाल दिया। अभी बस्टेड ओपन रेडियो में आते हैं डॉल्फ जिगलर एंड कोडी रोड्स के फैंस बिल्कुल खुश नहीं है इनके स्टेटमेंट से। कोडी रोड्स की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जो सामने वाला होस्ट रहता है, नाम भूल रहा हूँ मैं, इनका जो भाई मेन एम था कि कन्विंस कर ले डॉल्फ जिगलर को कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन डॉल्फ जिगलर बिल्कुल पलट गए। डॉल्फ जिगलर उल्टा चले गए, बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया। डॉल्फ जिगलर रिप्लाई करते हैं, कहते हैं क्या है कोडी रोड्स की स्टोरी, मतलब ऐसा क्या है, क्या उसको इसीलिए सपोर्ट करा जाए बिकॉज उसके पापा का सपना था चैंपियन बनने का एंड वो नहीं बन पाए तो अब कोडी बनेगा। ऐसी तो कितनी स्टोरी है, मतलब लगभग 50% लोगों के साथ इस इंडस्ट्री में सेम कहानी है कि इनकी इच्छा थी, इनके पूर्वजों की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं पूरी हो पाई। तो एक तरीके से फिर कोडी भी तो सेम हो गया सबकी तरह, तो कोडी को इतनी स्पेशल लाइमलाइट क्यों। उसके बाद कहते हैं इस चीज़ को कवर करते हुए अच्छे से और डिफाइन करते हुए कि कोडी रोड्स की स्टोरी क्या है, कोई इसमें डिफरेंट तो है नहीं भाई। जितने सुपरस्टार्स आते हैं सबका एक सपना है टाइटल जीतना, तो टाइटल जीतना किसी के लिए कोई स्टोरी कैसे हो सकती है। रेसलिंग में मेन गोल सबका यही है कि मैं चैंपियन बनूं, तो चैंपियन बनना कोई स्टोरी है ही नहीं। अगर आपकी स्टोरी ये होती है कि आपको इस तरीके से रिटायर होना है, इसको फेस करना है रिटायरमेंट मैच में, तो देन वो स्टोरी वगैरह बनती। लेकिन ये कौन सी स्टोरी है भाई कि आपको चैंपियन बनना है, चैंपियन तो सबको बनना है, तो इसमें स्पेशल क्या है। तो कन्विंस करता है, होस्ट करने की कोशिश करता है, तो डॉल्फ जिगलर रिप्लाई कर देते हैं कि कोडी तो आया भी खुद के दम पे नहीं है, एक तरीके से ऐसा कह देते हैं। अब इस चीज़ से काफ़ी सारे लोग भाई बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, लेकिन मैं बता दूं कि 80% बातें डॉल्फ जिगलर की बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है। अगर आप डीप डाउन सोचो तो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रमोशन में कोई भी साइन इसीलिए करता है क्योंकि उसको चैंपियन बनना होता है। तो कोडी की स्टोरी में ऐसा क्या नया है, रोमन को भी चैंपियन बनना था, बने, मैकेंटायर को बनना था, बने, अभी वापस से बनेंगे रेसलमेनिया 40 में। तो कोडी की स्टोरी में ऐसा क्या नया है कि इनकी स्टोरी इतनी यूनिक लोगों को लग रही है। ये बहुत सही लेजिट क्वेश्चन है डॉल्फ जिगलर का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कुछ रिप्लाई, कुछ आंसर जो भी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक को लेके। तो रॉक शायद रोमन को बिट्रे नहीं करेंगे, ये बेसिकली कोई अपडेट नहीं है बल्कि एक पिच है। यह है बुल्ली रे की तरफ से, आपको मालूम है बुल्ली रे ऐसी बातें करते रहते हैं। तो कहते हैं कि रॉक का रोमन को बिट्रे करना कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, ये चीज़ सेंसिबल ही नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो अभी रेसलमेनिया को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, 3 मंडे नाइट रॉक एपिसोड्स बाकी हैं, जिसमें से कि शायद अगले वीक रॉक होंगे नहीं एंड उसके अगले वीक फाइनली रॉक आपको देखने को मिलेंगे मे बी स्मैकडाउन में। अगर रॉ में नहीं आते हैं तो मुश्किल से 1-2 अपीयरेंस रॉक की बची हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इतना करीब जाके रेसलमेनिया के वो कोडी को बिल्कुल बैस करेंगे, कोडी रॉलिंस को, एंड अचानक से रेसलमेनिया के दिन ऐसा क्या हो जाएगा कि वो रोमन को बिट्रे कर देंगे। ये चीज़ काफ़ी स्टूपिड इडियोटिक लगेगी, ऐसा कुछ कहना है बुली रहेगा, बिकॉज जिस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं रॉक रोमन को, जिस तरीके से फैमिली ड्रामा चल रहा है, उस हिसाब से देखो तो रोमन को बिट्रे करना ऑल ऑफ अ सडन रेसलमेनिया में सेंस नहीं बनाएगा। इनकी बातें, बुली रे की बातें थोड़ी सेंस बनाती है, लेकिन भाई अभी हमने रेसलमेनिया देखा ही नहीं है, तो सब जो मेन ड्रामा है वो नाइट 1 के मेन इवेंट में होगा, वहाँ से ही पता चलेगा कि ये नाइट 2 में अगर बिट्रेयल होगा तो वो सेंस बनाएगा या फिर नहीं। मेरे हिसाब से बुली रे बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच गए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए नाइट 1 के मेन इवेंट तक का, तब पता चलेगा। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।